बच्चों ये श्योर शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है बच्चों, तो इसको भी जरूर आप वॉच कर लीजिए। और ये ऑल इंडिया 2019 में आ चुका है बच्चों, और ऐसा नहीं कि 2019 में ही आया है बच्चों, इसके बाद भी ये कई सालों में आया होगा, लेकिन मैं हमेशा एक ही साल का लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है बच्चों, इसको आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है बच्चों द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है बच्चों, इसको आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों? तो आपको मैट्रिक्स लिख लेना है, इस तरीके से बना लेना है। और मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखना है बच्चों? तो ये आपको कॉफिशिएंट लिखना है, किसका? एक्स वाई जेड का। तो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट 1 है, तो आपको लिख लेना है। वाई का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है, तो ये लिखेंगे। और यहाँ पे जेड का कॉफिशिएंट है -3। ठीक है, फिर सेकंड इक्वेशन को देखेंगे और कोफिशिएंट देखें यहाँ पर, तो ये 2 है एक्स का, तो और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 3 2, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों 2 3 2। ठीक है, इसके बाद थर्ड इक्वेशन को देखें तो 3 -3 और ये -4, तो इसी को आपको लिखना है 3 -3 और क्या है माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद आपको फिर इससे यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना है, और इस मैट्रिक्स के अंदर में ये जो वेरिएबल्स दिख रहे हैं एक्स वाई जेड, इसी को आपको क्या करना है, एक ही बार ऐसे करके लिखना है कॉलम वाइज। ठीक है, इक्वल टू, और इक्वल के बाद आपको ये जो कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहे हैं इसी को लिखना है, तो -4 2 और 11। राइट, इसके बाद क्या करना है बच्चों? तो आपको इसी के नीचे लिखना है बच्चों, और करके लिख देना है ax इक्वल टू बी। और साथ में यहाँ पर अगर आप इस तरीके से मेंशन कर दें कि a क्या है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एग्जामिनर को पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप इसमें क्या कर रहे हैं। 2 3 2। ठीक है, और अगर आप नहीं लिखते हैं बच्चों, तो क्या होगा, टीचर को क्लियर नहीं होगा, और फिर वो नहीं समझ पाएगा, और उसे नहीं पता चलेगा कि आप कितना ब्रिलियंट है, कितना अच्छे से पढ़ाई आपने पूरे साल कर रखी है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में, ताकि आपके एक भी नंबर क्या हो, डिडक्ट ना हो। ठीक है, इसके बाद आपको ये जो ए मैट्रिक्स है बच्चों, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और चेक करना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आता तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं बच्चों? डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले 1 को आपको हाइड करना है इस तरीके से, और देखना है क्या दिखाई दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है, इसको हाइड करने के बाद 3 2 -3 और -4। तो कैसे करें बच्चों? तो 1, और फिर आपको लिखना है 3 2 -3 -4। इसके बाद आपको क्या करना है, इस 2 को हाइड करना है बच्चों इस तरीके से। तो देखें क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 3 -4। तो आपको लिखना है बच्चों क्या, कि माइनस, और ये माइनस का साइन लगाना है, जिसको भी हाइड करें, इस 2 को आपने हाइड किया। ठीक है, और पहले वाले जो एलिमेंट है वहाँ पे प्लस लगाते हैं, दूसरे वाले में माइनस। तो क्या हाइड करने के बाद दिखाई दिया था 2 2 3 -4, तो 2 2 और 3 -4। फिर आपको -3 को हाइड करना है, और देखना है क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 3 -3। तो क्या दिखाई दिया, तो ये आपका यहाँ पे प्लस का साइन होगा, और ये माइनस का 3, और हाइड करने के बाद क्या दिखाई दिया था, तो 2 3 3 -3। तो आपको लिखना है 2 3 और 3 -3। ठीक है, इसके बाद डिटरमिनेंट ए को फाइंड आउट करिए बच्चों। तो ए और 3 का मल्टीप्लाई -4 से, तो माइनस का 12, और ये आपका -6, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा। और ये बच्चों 2, और 2 का मल्टीप्लाई -4 से, तो माइनस का 8। फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो ये आपका 6, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा। फिर ये आपका प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 6, 3 मल्टीप्लाई 3 आपका 9 होगा, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन का माइनस होगा यहाँ पर बीच में। राइट, आगे सॉल्व करें तो डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल होगा, तो ये आपका ए, और ये -12 + 6, तो माइनस का 6। ये आपका 2, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस का 14, ये आपका 3, और ये आपका माइनस का 15। के बाद क्या करेंगे बच्चों, तो ये आपका डिटरमिनेंट ए, और ये आपका 1 का मल्टीप्लाई -6 से कर लेते हैं, तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका माइनस का 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये प्लस का 2 × 14, तो ये आपका 28। फिर ये माइनस और ये माइनस, ये आपका प्लस हो गया। 3 का मल्टीप्लाई 15 से करें, 15 × 3, तो ये आपका 45। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल होगा बच्चों, तो 28 और 45। तो 45 और 28 कितना आएगा, 8 और 5 13, 1 कैरी 4 2 6, और ये 7, तो 73 में से 6 को माइनस कर दीजिए बच्चों, 67 आएगा प्लस का। ठीक है, तो आपको लिख लेना है 67। राइट, और ये जो 67 है आपको देखना है कि क्या ये 0 के इक्वल तो नहीं आया, तो नहीं आया है बच्चों, क्योंकि 67 है तो 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों,
तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करते हैं ए इनवर्स को, तो आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, तो 1 डिटरमिनेंट ए और साथ में एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। और एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका कोफैक्टर्स, और फिर क्या करेंगे, उन सबका कर देंगे ट्रांसपोज। तो क्या मतलब बच्चों कि एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये जो एडजॉइंट ए आएगा वो यहाँ पुट होगा, और उसके बाद ये हमारा ए इनवर्स आएगा। तो क्या करें बच्चों, तो सबसे पहले कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करें ताकि एडजॉइंट ए आ जाए, ठीक है। तो कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो बच्चों में जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना है वो ए मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है बच्चों। तो आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है कोफैक्टर्स। तो आपको क्या करना है, A11 फाइंड आउट करना है। तो क्या करें, तो A11 का मतलब कि ये जो A11 है इसको आपको हाइड करना है। तो इसको हम हाइड करें तो देखेंगे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, तो हमें दिखाई दे रहा है 3 2 -3 -4। तो जो दिखाई दे रहा है बच्चों उसको आपको क्या करना है, इसको आपको डिटरमिनेंट में लिखना है 3 2 और -3 और आपका -4, ठीक है। और क्या करना है, एक बात ध्यान रखना है, बाहर यहाँ पर -1 की पावर क्या करें, ये इन दोनों को प्लस कर देना है, ऊपर लिख देना है ये पावर को 1 + 1, ठीक है। और ये जो होगा इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्व करें तो -1 की पावर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2। फिर क्या करें बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई -4 से तो माइनस का 12, फिर -3 का मल्टीप्लाई -2 से तो क्या होगा, माइनस का 6 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब -1 का स्क्वायर करें तो प्लस का 1, फिर -12 + 6 ये आपका माइनस का 6। तो इस तरीके से A11 का कोफैक्टर माइनस का 6 आ रहा है। कोफैक्टर्स में बच्चों गलतियां बहुत होती हैं, बहुत आराम से करना बच्चों, बेशक 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन गलतियां बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक हाईएस्ट नंबर का क्वेश्चन होता है। अगर एक भी गलत हुआ तो आगे आंसर नहीं आता बच्चों, ठीक है। चलिए A12 को फाइंड आउट करते हैं। तो A12 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर, मैंने क्या कहा कि -1 की पावर ये जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर 1 2, तो इन दोनों को ही प्लस करना है। फिर आपको क्या करना है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई होगा बच्चों, और A12 को हाइड करना है। तो A12 ये है बच्चों, इसको हाइड करते हैं। तो जब हाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 3 -4, तो इसी को लिखना है। तो 2 2 और ये आपका 3 -4, और सॉल्व करें तो -1 की पावर 3, और ये आपका माइनस का 8 होगा, और ये आपका माइनस का 6। तो यहाँ पर -1 को 3 टाइम्स करें तो माइनस का 1 होगा, और ये आपका माइनस का 14। तो ये क्या होगा बच्चों, प्लस का 14 हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको फाइंड आउट करना है A13 बच्चों। तो क्या करें, -1 की पावर 1 + 3, तो -1 के ऊपर ये जो नंबर है इसी को प्लस करके लिख देना है बच्चों। और क्या करें, फिर आपको डिटरमिनेंट और A13 को हाइड करना है। तो A13 ये है बच्चों, तो इसी को हाइड करना है। तो हाइड करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 3 3 -3, तो इसी को लिखते हैं बच्चों। तो 2 3 और 3 -3, आगे सॉल्व करें, -1 की पावर कितना होगा, 1 + 3 आपका 4, और क्या करें, इनटू में 2 का मल्टीप्लाई -3 से तो माइनस का 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो माइनस का 9, और ये -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो जब भी इसके ऊपर इवन पावर होता है तो प्लस का 1 होगा, और -6 और -9 कितना होगा बच्चों, तो माइनस का 15, और इस तरीके से ये आपका आ गया माइनस का 15, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, तो ये तो हमने 11 का फाइंड आउट कर लिया, 12 का, और ये 13 का। अब ये 21 22 23 का फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम 21 का फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो A21 के लिए कैसे करेंगे बच्चों, -1 की पावर क्या करें, ये 2 और 1, तो इसी को आपको प्लस करके लिखना है, और इनटू में क्या होगा बच्चों, तो 21 को हाइड करना है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो क्या होगा, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा, और ऐसे क्या करें वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा बच्चों, तो ये दिखाई देगा 2 -3 3 -4, जब आप इसको इस तरीके से हाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 -3 और -3 माइनस का 4, सॉल्व कीजिए तो -1 की पावर तो 3 होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 8, और यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस का 9, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 9 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, -1 की पावर 3, तो मतलब माइनस का 1, और -8 -9 तो माइनस का 17। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो ये कितना होगा, प्लस का 17 होगा। तो ये 21 आ चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है A22। तो A22 को फाइंड आउट करते हैं। तो -1 की पावर क्या होगा, 2 + 2, इनटू में क्या करें, तो 22 को हाइड करेंगे, मतलब ये 22 ये है, इसको आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइड करना है। तो इस तरीके से जब ये हाइड होगा बच्चों तो क्या दिखाई देगा, ये 1 -3 और 3 -4, ये कॉर्नर वाले दिखाई देंगे। तो 1 -3 और ये आपका 3 माइनस का 4, सॉल्व कीजिए, -1 की पावर 4 होगा। इसको देखें बच्चों तो माइनस का 4, 3 × 3 माइनस का 9, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों तो प्लस का 9 होगा,
-1 की पावर 4 है, मतलब ये एक इवन नंबर है, तो ये क्या होगा प्लस का 1 और -4 + 9 तो प्लस का 5 होगा। 5 × 1 ये आपका क्या होगा 5 होगा, ठीक है। अब आपको A23 फाइंड आउट करना है, तो लिखते हैं बच्चों A23 के लिए क्या करें बच्चों, तो ये आपका -1 की पावर क्या करें, तो ये आपका 2 और 3 ये जो नंबर है 2 और 3 इसी को आपको प्लस करना है इनटू, और 23 ये वाला है तो इसको आपको हाइड करना है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब आप हॉरिजॉन्टल ऐसे हाइड करेंगे बच्चों और साथ में इस तरीके से वर्टिकल, तो क्या दिखाई देगा, तो 1 2 और ये आपका 3 और -3 ये दिखाई देंगे बच्चों। इस तरीके से हमने इसको हाइड किया है। तो क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 2 और 3 और क्या दिखाई दे रहा है 3 और -3। सॉल्व कीजिए बच्चों, तो -1 की पावर 5 होगा, इनटू में देखें तो 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3, 3 × 2 तो ये आपका 6 और साथ में ये सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, तो क्या होगा -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई तो -1, -3 -6 तो -9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों तो ये प्लस का 9 होगा, ठीक है। तो A23 आ गया, A21 22 23, तो 21 22 23 मतलब सेकंड रो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड रो पे आते हैं, तो 31 32 33। तो सबसे पहले हम 31 का फाइंड आउट करते हैं बच्चों को फैक्टर्स। तो A31 के लिए क्या करें बच्चों, तो -1 की पावर करेंगे 3 + 1, ठीक है। ये जो नंबर है 3 और 1 ये इसको ही प्लस कर देते हैं, और इनटू में क्या करें बच्चों, तो यहाँ डिटरमिनेंट का साइन लगेगा और क्या लगेगा, यहाँ पर देखिए 31 को हाइड करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे हाइड करेंगे बच्चों, तो क्या दिखाई देगा 2 -3 3 2, तो इसी को लिखना है बच्चों 2 और साथ में ये आपका -3 और क्या होगा 3 और ये आपका 2, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए बच्चों, -1 की पावर कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 और इनटू में 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 और ये आपका 3 है बच्चों, तो 3 × -3 तो माइनस का 9, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के कारण ये बीच में प्लस का होगा बच्चों। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 होगा, ठीक है। और 4 और 9 ये आपका 13 होगा, तो 13 का मल्टीप्लाई 1 से तो ये 13 होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चों, A32 को देखना है, तो A32 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो -1 की पावर 3 + 2, तो -1 के ऊपर ये क्या करें, ये जो 3 और 2 है इसी को लिख देना है और प्लस करना है बच्चों, और इनटू में फिर ये डिटरमिनेंट का साइन और 32 एलिमेंट ये है, तो इसको हाइड करना है बच्चों कैसे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से और ये वर्टिकल मतलब इस तरीके से हाइड हो जाएगा, तो क्या दिखाई देगा, तो 1 -3 2 2, तो इसी को लिखना है बच्चों 1 -3 और ये आपका 2 2 होगा, ठीक है। तो -1 की पावर कितना होगा, तो -1 की पावर होगा 5 और 1 × 2 तो 2, 2 × -3 तो माइनस का 6 हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के कारण ये प्लस का 6 हो जाएगा। -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा बच्चों। जब भी यहाँ पे ऑड पावर होता है तो माइनस रह जाता है बच्चों, और इवन पावर होता है तो माइनस हट जाता है। और 2 और 6 क्या होगा बच्चों, तो ये आपका 8 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने A31 A32 भी फाइंड आउट कर लिया, इसमें एक एलिमेंट रह गया A33, तो इसका भी हम क्या करें, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो A33 के लिए क्या करें, तो -1 की पावर 3 + 3, तो ये दोनों जो नंबर है इसको प्लस कर देंगे इनटू में, और फिर ये डिटरमिनेंट और A33 जो एलिमेंट है उसको हाइड करना है बच्चों, तो करते हैं हाइड। तो A33 ये वाला एलिमेंट है बच्चों, तो इसको आपको हाइड करना है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो इस तरीके से ये हाइड होगा बच्चों। तो क्या दिखाई देगा 1 2 2 3, तो इसी को आपको लिखना है बच्चों। तो इसके बाद ये एलिमेंट लिख देते हैं बच्चों 1 2 और ये 2 3, ठीक है। और इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो -1 की पावर क्या होगा 3 + 3, तो -1 की पावर 6 हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो ये आपका 3 हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो 4 होगा बच्चों, लेकिन ये बीच में माइनस का साइन आएगा क्योंकि हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होता है इस 4 को, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, -1 के ऊपर पावर है 6, मतलब एक इवन नंबर है बच्चों, तो ये जो माइनस होगा ये हट जाएगा तो सिर्फ 1 होगा, और 3 - 4 माइनस का 1 होगा, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से करें तो ये आपका आ गया -1। तो इस तरीके से हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं बच्चों। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। और एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एडजॉइंट के लिए क्या करें बच्चों, तो मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ए जब भी आपको फाइंड आउट करना है, तो जो भी यहाँ पर कोफैक्टर्स आए थे वो सारे कोफैक्टर्स लिखने हैं। तो मैं सारे कोफैक्टर्स लिख रहा हूँ बच्चों। तो -6 14 और ये आपका माइनस का 15 होगा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ रहा है 17 और 5 और ये आपका 9,
और उसके बाद आ रहा है बच्चों 13 माइनस का 8 और ये आपका माइनस का 1। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये सारे कोफैक्टर्स लिख दिया और कोफैक्टर्स का करना होता है ट्रांसपोज। तो इसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, तो कैसे करेंगे, तो ये जो आपका ये रो वाइज लिखा है तो इसको मैंने क्या किया, वर्टिकल लिख दिया। ठीक है, और ये यहाँ पर देखें 17, 5 और 9 ये रो वाइज लिखा तो इसको भी मैंने वर्टिकल लिखा, और 13 माइनस 8 और माइनस 1 ये भी आपका रो वाइज है तो इसको भी मैंने वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से एडजॉइंट ए आ चुका है बच्चों। तो अब फाइंड आउट करते हैं ए इनवर्स को। तो देयरफॉर करके आपको लिख देना है कि ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा बच्चों, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि एडजॉइंट ए और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है बच्चों। तो इसको ही लिखना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ए को फाइंड आउट किया था बच्चों, तो जो कि 67 आ रहा था, तो इसी को आपको लिख देना है बच्चों। तो यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट ए की जगह क्या लिख दूँ, तो 67, और क्या लिखना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ये आ रहा है बच्चों, तो इसी को आपको लिखना है। तो -6 और ये आपका 17 और ये आपका 13, फिर आपका 14, 5 और ये आपका माइनस का 8, फिर यहाँ पर -15 और 9 और ये आपका माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आ गया बच्चों वो ए इनवर्स आ चुका है। लेकिन अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो अब आपको लिखना है बच्चों x इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यहाँ पर x क्या होगा बच्चों, तो ये आपका होगा x y और ये आपका z। ठीक है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, और ए इनवर्स ये जो आ रहा है इसी को लिखना है बच्चों। तो 1/67 और क्या होगा, तो माइनस का 6, 17 और ये आपका 13, 14, 5 और क्या होगा माइनस का 8, और -15, 9 और -1। तो आपको लिखना है -15, 9 और ये आपका माइनस का 1। ठीक है, और साथ में यहाँ पर लिखना है b। तो b क्या था बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो इसी को आपको लिखना है -4 to 11, -4 to और ये आपका 11। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है बच्चों, और इसके बाद आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या होगा एक्स वाई जेड, तो आपको ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और ये 1/67 भी ऐसे ही लिखना है बच्चों, और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो फर्स्ट रो लेंगे और ये वाला कॉलम। तो 6 का मल्टीप्लाई -4 से करें तो माइनस का 24 होगा। फिर 17 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये क्या होगा 34, और 13 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे बच्चों तो कितना होगा 143। ठीक है, अब क्या करें बच्चों, अब आपको सेकंड रो लेना है और कॉलम यही रहेगा बच्चों। तो 14 का मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना आएगा, माइनस का 56 आएगा। फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो प्लस का 10 होगा, और -8 का मल्टीप्लाई 11 से करें तो कितना आएगा, माइनस का 88 आएगा। राइट, इसके बाद आपको थर्ड रो लेना है, और ये आपको कॉलम आपका सेम ही रहेगा बच्चों। तो -15 का मल्टीप्लाई -4 से करें तो प्लस का 60, फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 से करें बच्चों तो ये आपका 18 होगा, और -1 का मल्टीप्लाई 11 से करें तो माइनस का ये आपका 11 होगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका एक्स वाई और ये आपका जेड, और क्या होगा 1/67। ठीक है, और इसको सॉल्व करें बच्चों तो कैसे करें, 143, तो 143, फिर 34 और ये आपका 24, तो प्लस कर दीजिए 3 और 4 क्या होगा 7 और 4 11, 1 कैरी 1 और 4 5 3 8 और 2 10, और ये आपका 1 कैरी, तो ये इस तरीके से ये आ रहा है 201। तो 201 आ रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों तो -88 और -56, तो ये -88 -56, तो क्या होगा 8 और 6 कितना होगा 14, और ये 8 है तो 8 और 5 13, और एक कैरी का था बच्चों तो ये क्या आएगा माइनस का 144। ठीक है, और इसमें से क्या करें, ये साथ में यहाँ पर है प्लस का 10, तो ये आपको इसमें से माइनस हो जाएगा 10, तो माइनस का 134, तो आपको लिखना है माइनस का 134। ठीक है, अब आपको इसे देखना है बच्चों, तो 60 और ये 18 कितना होगा 78, और 78 में से क्या करना है आपको 11 को माइनस करना है, तो ये आपका कितना होगा 7, और ये आपका 6, तो 67 आएगा। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना है बच्चों। ठीक है, और क्या करें, तो ये आपको एक्स वाई जेड इस तरीके से सॉल्व करते जाना है बच्चों, और क्या होगा ये 167 का मल्टीप्लाई 201 से करेंगे बच्चों, तो जब 167 का मल्टीप्लाई 201 से करेंगे तो ये आपको 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 3, फिर 167 का मल्टीप्लाई 167 का मल्टीप्लाई 134 से करना है। तो इस तरीके से कैंसिल करके देखिए माइनस का 2 आएगा, तो ये आपको -2 यहाँ पे लिख दिया मैंने। और फिर 167 का मल्टीप्लाई किससे करना है 67 से, तो कैंसिल होके 1 आएगा, तो ये आपको 1 लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है बच्चों कंपेयरिंग बोथ साइड, और दोनों साइड का कंपेयरिंग करना है। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो इस तरीके से एक्स का वैल्यू 3 होगा, वो y का वैल्यू जो होगा ये आपका -2 होगा, और एंड करके आपको बता देना है
कि जेड का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो आपका 1 होगा। और ये एक्स वाई जेड का वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया बच्चों। तो इस तरीके से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है बच्चों, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो अब आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है बच्चों, लेकिन इसके जैसे एक दो क्वेश्चन आपको और भी सॉल्व कर लेने हैं बच्चों। तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो चैनल से आप जुड़ जाते हैं और श्योर शॉर्ट के ये जो वीडियो है आपको टाइमिंगली मिलते रहेंगे बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए बच्चों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें बच्चों, और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको इस चैनल पर पढ़ के कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। आपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।